हेलो व्यूअर्स। आज फिर से हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने एक मज़ेदार कहानी, आधा फूल और बोलती चट्टान, जिसका शीर्षक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने पिछले कहानी में भी देखा था, बदलीपुर की टीम आधा फूल। तो इस टीम में 3 सदस्य हैं। पहले सदस्य का नाम है किट्टी, जिनका उम्र है 16 साल। वो कक्षा 11वीं में पढ़ती है। उनका गुण है जोश भी है और होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हमारे दूसरे टीम मेंबर है जिनका नाम है तारा। उनका उम्र है 12 साल। वो कक्षा 7वीं में पढ़ती है और उनका गुण है जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे आखिरी टीम के सदस्य हैं जिनका नाम है अदरक। उनका उम्र है 15 साल। कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। इनका गुण है 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर पे कुछ भी होता है तो ये तीनों पहुंच जाते हैं उस केस को सुलझाने के लिए। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। तो ये एक नई और मज़ेदार कहानी है। तो चलिए इसे शुरू कहते हैं। सब लोग कहते थे कि बदलीपुर की पहाड़ी वाली चट्टान में एक दानव रहता है। एक दिन उसी चट्टान पर कुछ मिला। आज चट्टान दानव बोलेगा। किट्टी कहती है, किसी ने मजाक किया होगा, चट्टान दानव तो बस कहानियों में होता है। तारा कहती है, ना, हमारी दादी कहती थी इस पहाड़ी में एक दानव रहता है। आज चट्टान दानव बोलेगा। वो चट्टान दानव बोलता, बदलीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। चट्टान दानव को बोलता सुन सब डर गए। तारा कहती है, नहीं, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। गांव वाले बोलते हैं और गांव वाले एक साथ सब मिलकर कहते, हमें छोड़ दो, मत मारो। चट्टान कहता है, आज चट्टान दानव बोलेगा, छोड़ दूंगा लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? सवाल पूछूंगा 4। अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना तैयार। आज चट्टान दानव बोलेगा और चट्टान दानव ऐसे बोलता है। गांव वाले कहते हैं, जाने क्या पूछेगा, आज तो सामत आई है। एक भी गलत सवाल और तैयारी के लिए बर्बादी के लिए तैयार है। यह सुनकर सब बच्चे किट्टी के पास गए। अदरक कहाँ है? सिर्फ वो ही जवाब दे पाएगा क्योंकि वो ही इतना बहादुर है। गांव के कुछ बच्चे बोलते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं, यह सब स्टीरियोटाइप है। लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर होते हैं। लड़कियां वो सब बहादुरी और बुद्धिमानी से कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। चट्टान दानव बोलता है, बोलो, मंजूर है। तारा कहती है, और कोई चारा भी नहीं है। गांव वाले कहते हैं, हाँ, मंजूर है। फिर चट्टान दानव ने सवाल पूछना शुरू किया। फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है। हीरोइन लंबे बाल बेदाग चेहरा गोरे रंग वाली होती है। क्या सब लड़कों को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा दिखना चाहिए? ये चट्टान दानव का सवाल था। सब जवाब सोचने लगते हैं। पायल और अभय एक साथ बोल पड़े, हमें पता है इसका जवाब। चट्टान दानव बोलता है, बताओ, पर याद रखना, गलत जवाब मतलब तबाही। नहीं होना चाहिए, क्यों?
होना है हीरो जैसा बॉडी वाला, मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस खुद के जैसा, जो जैसा है ठीक है। एक लड़की कहती है, गोरे होने का क्या होगा, मुझ पर भी प्रेशर था, फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है। जैसे मैं निशाना अच्छा लगाती हूँ तो टीवी वाली मॉडल के जैसे लगने के लिए क्यों टेंशन लूँ और अपना समय, पैसा और मन की शांति बर्बाद करूँ। सो जैसी हूँ अच्छी हूँ। चट्टान दानव बोलता है, सही जवाब। गांव वाले खुश होते हैं और याहू हो याहू कहकर चिल्लाते हैं। चट्टान दानव कहता है, अभी 3 सवाल बाकी है। तारा कहती है, पूछो। चट्टान दानव कहता है, विज्ञापनों और फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों दिखते हैं? एक लड़की कहती है, मेकअप के कारण, ताकि अच्छे दिखकर विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सके। लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाती है वो सच नहीं होता और उनमें काफ़ी बदलाव लाया जाता है। उनकी तरह दिखना संभव नहीं है, इसलिए हमें उनके जैसे दिखने के लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चट्टान दानव कहता है, सही जवाब। तारा कहती है, शाबाश रानू, तूने तो आज बचा लिया सबको, चैंपियन निकली तू तो। ये बात तो तुम ही ने सिखाई थी किट्टी, वो लड़की कहती है। रानू, खामोश, अब अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है, क्या बाल है, मेरे तो ऐसे नहीं है। क्या राम को ऐसी तुलना करनी चाहिए, बोलो? सुनो चट्टान दानव, मैं हमेशा अपनी तुलना खुबीलाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने सोचा, मैं खुबीलाल से खुद की तुलना क्यों करूं और उदास रहूं। रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और अपने में खुश हूँ। विवेक तो अलग कहानी सुना रहा है, जवाब तो दिया नहीं। शाबाश विवेक, तुमने एकदम ठीक किया। चट्टान दानव बोलता है। विवेक कहता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, किसी और से तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना, सब अपने आप में खास है। चट्टान दानव कहता, वाह क्या जवाब दिया। अब आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या मैंने यह पूछकर सही किया? तो इस पर एक लड़का कहता है, क्यों पूछा तुमने, गलत बात, इतने बड़े दानव हो, इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता है? अरे, गांव वाले फुसफुसा के कहते, अरे ये क्या कर रहा है, दानव को क्यों डांट रहा है? दानव गुस्सा हो गया तो खुबीलाल का जवाब सुनकर चट्टान दानव बोल पड़ा, लगता है तुमको जान की परवाह नहीं, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। चट्टान दानव ने गुस्साते हुए बोला। खुबीलाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। खुबीलाल कहता है, अरे तो एक गलत काम अरे तो एक गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मेरे चाचा ने बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लग गया और मुझ पर एक अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया। सारा टाइम आईने के सामने लगा रहता, पढ़ाई लिखाई तक से मन छूट गया। मैं जितना भी रंग रूप को सुधारने की कोशिश करता उतना ही बुरा महसूस करता। यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया। पर जल्दी अकल आ गई। दोबारा जब किसी ने लुक्स पे अच्छा या बुरा कमेंट किया तो मैंने उसे टोका और ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव, तुम भी लुक्स को
लेकर ना अच्छा ना बुरा कैसा भी कमेंट करना। चट्टान दानव बोलता है, तू तो गजब का लड़का है रे, सवाल के जवाब में पूरी कहानी सुना दी। एकदम सही बात है। लोग हंसते हैं और कहते हैं हम जीत गए। चट्टान दानव कहता है, हाँ तुम जीत गए। अब तो सारे बच्चों को जवाब पता चल गया, पर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर अमल भी करना होगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए बदलीपुर छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ ऐसे चैंपियन रहते हैं वहाँ मेरा क्या काम। चट्टान दानव की बात सुनकर सब खुशी से झूम उठे। सारे गांव वाले खुशी मनाने लगे। देखो तुम्हारे बिना भी हमने जवाब दे के बदलीपुर को बचा लिया। ये अदरक डर के मारे कहाँ गायब हो गया, एक लड़का कहता है। इस पर किट्टी और तारा मुस्कुराते हुए सुनती है। तभी अदरक किट्टी तारा के पास आता है। किट्टी, वाह क्या तरकीब थी, एक ही बार में पूरे बदलीपुर के बच्चों को समझा दिया। चट्टान दानव, तुमको भी तो मजा आया होगा ना आवाज निकालने में। अदरक ही चट्टान के पीछे से बोल रहा था, यह आधा फूल की तरकीब थी। रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम है, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती है और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती है। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बटाती है। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक होती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वे अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं। तारा कहती है, हमारी अब आपकी हमारी आपकी प्लानिंग से पूरे बदलीपुर के बच्चे के मन से लुक्स की टेंशन खत्म हो गई। आधा फूल जिंदाबाद, सारे लोग कहते हैं। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, ये हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारी ये छोटी सी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। So keep watching. Thank you so much for watching my video. Thank you.